ये धूप सनराइज दिख रहा है कैसे आया यहाँ पे। अब ये भी मेरी ही अवेयरनेस का पार्ट है और आपके भी अवेयरनेस का पार्ट हो गया। तो आपका और मेरा अवेयरनेस सेम, हम एक ही अवेयरनेस का पार्ट है। कितना इजीली प्रूव हो जाता है ना। तो और मुझे बात करनी थी उसी थॉट, उसी इमोशन के बारे में जो हम सबके दिमाग में, दिल में आता है। हमारे अंदर वो थॉट आता है कि भाई अब तक तो मैनिफेस्ट नहीं हुआ है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कल्चर ऐसा रहा है कि इस थॉट्स या इमोशन से डरते हैं। इसको लैक इमोशन या लैकिंग थॉट्स, या ये बोलते हैं कि यार आप यू आर नॉट लिविंग इन दी एंड। लेकिन जब मुझे ये थॉट्स आते हैं या इमोशंस आते हैं, जैसे कि हर ह्यूमन को आते हैं, तो मैं इमीडिएटली पॉज लेती हूँ कि यार पॉज। और जैसे ही मैं पॉज लेती हूँ, मैंने क्या किया, उस थॉट को भगवान नहीं बनने दिया। पॉज का मतलब यही है कि उस थॉट को अब मैं देख पा रही हूँ एक अलग एंटिटी की तरह जो मेरे अवेयरनेस में उठ रहा है। मैं एक वॉचर हूँ जो देख पा रहा है उस थॉट को या इमोशन को, और वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन ही है। ऐसी यूजलेस इन्फॉर्मेशन तो है नहीं कि अब तक मैनिफेस्ट नहीं हुआ है। तो उसको बोलना थैंक यू बच्चे, थैंक्स फॉर द इन्फॉर्मेशन, मैं देख पा रही हूँ आप क्या कह रहे हो। लेकिन सेम आंखों से मैं अपना डिज़ायर भी देख पा रही हूँ, मुझे जो चाहिए, चाहे वो पैसों का ढेर हो सकता है या प्यार का ढेर, वो भी देख पा रही हूँ। और ये सारी चीज़ें मुझे कनेक्टेड दिख रही है। सेम अवेयरनेस में मुझे दोनों चीज़ें दिख रही है। ये मेरे ही देखने वाली, यहाँ पे है प्यार, यहाँ पे है पैसों का ढेर, और यहाँ पे है वो थॉट कि यार वो अब तक रियलिटी में नहीं आया है। हाँ ठीक है, लेकिन मेरे अवेयरनेस में अगर ये सारा चीज़ दिख रहा है, कनेक्शन मुझे तीनों चीज़ों का, तो रियलिटी में तो आएगा ही आएगा। तो इस थॉट एंड इमोशन से मुझे भागने की ज़रूरत नहीं है। मैं बहुत ही रिलैक्स्ड वे में उसकी तरफ रिएक्शन या रिस्पॉन्स दे सकती हूँ, इंस्टेड ऑफ पैनिकिंग कि यार ऐसा थॉट क्यों आया। क्योंकि आपका सेपरेट सेल्फ, स्मॉल सेल्फ, जो ईगो सेल्फ, वो तो बताता रहेगा ना आपको। आंखों से आप देखोगे भाई, अब बैंक अकाउंट आप आपका खोलते हो और वहाँ पे 10,000 ही है, तो वो क्या 100 करोड़ देखेगा वहाँ पे। आप एक विजुअल इमेजिनरी सीन रन करके वहाँ पे देख सकते हो, लेकिन जो आँखों को दिख रहा है, इस फिजिकल आँखों को, वो तो 10,000 है, ठीक है। लेकिन अगर मन की आँखों को 100 करोड़ दिख रहा है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो अगर इतना नॉर्मल सा रिएक्शन हमारा आने लगा ना हर थॉट, हर इमोशन की तरफ, जो कि अपोजिंग थॉट एंड इमोशन है, तो ना फ्लिप करने की ज़रूरत पड़ेगी। मतलब ये पता चल जाएगा कि तेरे होने के बाद भी मुझे पता है मुझे जो चाहिए वो होगा। दैट इज द नॉन रेजिस्टेंट स्टेट, अवेयरनेस स्टेट, जिसमें हम अगर रेस्ट करते तो हमें रिजल्ट्स आना दनादन दनादन स्टार्ट हो जाएंगे। आई थिंक कोचिंग के लोगों को ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि लोगों को यही नहीं पता होता कि ये जब हमारे साथ होता है कि ऑपोजिट थॉट आ गया, इमोशन आ गया, तो भाई रिएक्ट कैसे करना है, करना क्या है उसके साथ, उस थॉट के साथ। इसको फ्लिप करूँ, उसको मार डालूँ, उसको सप्रेस करूँ, उससे दूर भाग जाऊँ, क्या करूँ? नहीं, बस देखना होता है और उसको अलाउ करना होता है, कुछ भागना वागना नहीं होता है। एक्सेप्ट करो, मतलब एक्सेप्ट इन द सेंस ऐसे नहीं कि उसको बहुत बड़ा बना दो या गले ही लगा लो, लेकिन जैसे अभी मैंने डेमोन्स्ट्रेट किया इस वीडियो पे कि ठीक है, मेरा अवेयरनेस में एक थॉट उठा है, लेकिन मैं इसलिए पहले डरती थी इन थॉट्स से क्योंकि मुझे लगता था मेरे थॉट्स ही मेरे भगवान है। लेकिन अब तो पता चल गया है ना, मेरे थॉट्स मेरे भगवान नहीं है। मैं तो वो हूँ जो थॉट्स को देखती हूँ। भगवान तो वो है
जो ये स्पेस है जिसमें ये थॉट आ रहा है, ये सारी चीज़ें, ये सारे थॉट्स आ रहे हैं, सारे इमोशंस आ रहे हैं, सारी चीज़ें आ रही है, मैनिफेस्ट हो रही है, डिज़ायर आ रहा है, तो यही गॉडली स्पेस है। ये तो आप पता चल गया है, तो थॉट से डरने की ज़रूरत नहीं है। अपोजिट थॉट आता है तो कोई आपका वहाँ पे स्टॉप नहीं हो रहा है मैनिफेस्टेशन। आप उसको हैंडल कैसे करते हो, रिएक्ट कैसे करते हो, इस पर वो सारी चीज़ें निर्भर रहती है। और वो पॉज लेना बहुत ज़रूरी है। इंस्टेड ऑफ गेटिंग कैरिड अवे इन दैट थॉट और इमोशन, वो पॉज लेके सेल्फ इंक्वायरी करना, ऐसे सवाल पूछना जिससे आपको फिर से वो रियलाइजेशन, रिकग्निशन वापस आ जाए कि हाँ यार, मैं तो ये हूँ, ये नहीं, मैं तो इस थॉट को देखने वाला हूँ, मैं कोई वो थॉट हूँ नहीं। स्टोरी अच्छी है, स्टोरी यूज़फुल भी है, यूज़फुल इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि भाई बिल्स भी भरने हैं हमें, है ना। तो 10,000 ही है, तो उस हिसाब से हम प्लानिंग भी कर पाएंगे। तो फॉर दैट प्लानिंग दैट इन्फॉर्मेशन इज़ इम्पॉर्टेंट कि भाई तेरे अकाउंट में 10,000 ही है, लेकिन उसको भगवान नहीं बनने देना है। हमेशा याद रखना है कि भगवान कौन है। भगवान है वो हमारे अंदर की आंखें और ये अवेयरनेस का स्पेस जहाँ पे ये सारी चीज़ें अराइज हो रही है। अगर आपको अवेयरनेस का कॉन्सेप्ट पता नहीं है तो आपको जाके मेरे अवेयरनेस के वीडियोस ज़रूर देखने चाहिए। मैंने प्लेलिस्ट क्रिएट कर रखी है इस चैनल पे। ओके, तो ये चीज़ मैं सीखी कि रिएक्शन क्या हम देते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। और ये थोड़ी सी प्रैक्टिस की भी बात है। रिएक्शन की जगह रिस्पॉन्स देना सीख गई हूँ, तो उससे भी रिजल्ट्स फास्ट आ जाते हैं, क्योंकि अब मैं कोई ब्लॉकेज या रेजिस्टेंस क्रिएट नहीं कर रही हूँ। तो थॉट या इमोशन इज़ नॉट द प्रॉब्लम, योर रिएक्शन टू योर थॉट एंड इमोशन कैन बी अ प्रॉब्लम। ये मैं सीखी, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ। थैंक यू सो मच। आप बताइए अपने एक्सपीरियंसेस कमेंट में, और रिजल्ट्स भी बताइए जो भी आते हैं। टेक केयर।